आवाम को मुबारकबाद देता हूँ कि उन्होंने जो फ़ैसला दिया है हम उसको रिस्पेक्ट करते हैं, उसको कबूल करते हैं। दूसरी बात यह है कि मैं शुक्रिया अदा करना चाहूँगा जो वोटर्स का जो मजलिस के हक़ में अपने वोट का इस्तेमाल किए, हमारे कैंडिडेट्स का और हमारे वहाँ के स्टेट यूनिट के प्रेसिडेंट शौकत साहब का, सैयद रफ़त साहब का, कि इन तमाम ने काफ़ी मेहनत की। मैंने इलेक्शन के दौरान और उससे पहले भी इस बात का वादा किया था कि मैं सिर्फ इलेक्शन लड़ने के लिए उत्तर प्रदेश नहीं जा रहा हूँ, मैं उत्तर प्रदेश को जाता रहूँगा, अपनी पार्टी को मजबूत करता रहूँगा। चौथी बात यह है कि इस इलेक्शन के नतीजे से एक बात साफ और वाज़ेह हो गई कि जो हमेशा एक बात कही जाती थी कि मुस्लिम वोट बैंक की, मेरा हमेशा से मानना यह रहा कि मुस्लिम वोट बैंक कभी नहीं था, ये एक मिथ है। और इससे एक और बात साफ जाहिर हो गई कि जो इल्ज़ाम लगता था कि आपके लड़ने से वोट कट रहे हैं या स्पॉइलर हैं अब आप खुद बताइए कि 368 सीट्स खाली थे, मैं तो सिर्फ 35 सीट पर लड़ा और उन 35 सीट में बहुत से ऐसी सीट हैं जहां पर बीजेपी कामयाब नहीं हुई हमारे लड़ने की वजह से। संभल की सीट है मिसाल के तौर पर, वहां पर हमारे कैंडिडेट ने 61,000 वोट लिए, समाजवादी के कैंडिडेट ने कुछ 78,000 वोट लिए। तो ऐसे कई सीटें हैं। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि सेकुलर पार्टीज़, इनका वोट कहाँ पर गया। उत्तर प्रदेश के पार्लियामेंट इलेक्शन जब हुए थे 14 में, कोई भी मुसलमान आज़ादी के बाद से पहली मरतबा ऐसा कि एक भी मुसलमान वहाँ से कामयाब नहीं हुआ। अब ये खुद सेकुलर पार्टीज़ जो अपने आप को सेकुलर कहते हैं, वो खुद सोचें, इंट्रोस्पेक्शन करें और मेरे सवाल का जवाब दें कि भाई आपका वोट कहाँ पर चला गया। क्या अभी भी वो उस पर गौर करेंगे या फिर इल्ज़ाम लगाते रहेंगे। और आखिरी बात यह है कि समाजवादी पार्टी का कोई काम नहीं था वहाँ पर, लोग तंग थे समाजवादी पार्टी उनके करप्शन से, उनके ख़ानदानी झगड़े से। और यही वजह है कि मेरे ख़्याल से 55-60 सीट पर समाजवादी सिमट जाएगी। और आखिरी बात यह है कि जो मायावती ने कहा है, इलेक्शन कमीशन को लेटर लिखा है, मैं उम्मीद करता हूं कि इलेक्शन कमीशन मायावती के जो उन्होंने इस इशू को उठाया उसका इलेक्शन कमीशन जवाब देगा, क्योंकि मायावती उत्तर प्रदेश की 4 मरतबा वो मुख्यमंत्री रह चुकी हैं। ये मुझको कहना है। Well, I have always been stating this, that there was never and there will never be a Muslim vote bank. It has always been the opposite, because if there was a Muslim vote bank, the socio-education indicators of Muslims in Uttar Pradesh would have been much better. Muzaffarnagar would not have happened. तो आपकी तरफ से बिहार के बाद आपने मेहनत बहुत की यहाँ पे यूपी में, तो आपकी तरफ से, आपकी पार्टी की तरफ से कहाँ कमी रहेगी? अब ये तो एक बहुत बड़ा सब्जेक्टिव चीज़ है, यकीनन कहीं ना कहीं कमी रही होगी, मगर याद रखिए पहली मर्तबा जब इलेक्शन लड़ रहे हैं तो मेरे सोच में ही नहीं था कि मैं इतनी बड़ी सीटें जीत जाऊंगा। मेरा मकसद ये था कि मैं लड़ूं इलेक्शन, अपनी पार्टी को मजबूत करूं, और अल्हम्दुलिल्लाह वो काम हो चुका है। अब कोशिश करते रहेंगे, ज़िंदगी जिद्दोजहद का नाम है। अब कामयाबी मुझे नहीं मिलेगी इस दुनिया में, ठीक है, कम से कम आने वाली नस्ल को तो तकलीफ नहीं उठाना पड़ेगा, मगर हम मेहनत करते रहेंगे, जुस्तजू करते रहेंगे। मगर एक बात तो साफ़ हो गई कि अब ये मुस्लिम वोट बैंक के बारे में बात करने वाले और फिर वोट काटने की जो बात करते हैं, अब इनको सोचना पड़ेगा कि कहाँ इनकी कमज़ोरी है। Well, let me answer your question in this way. I am pretty much sure that
majority of the Muslims have not voted for BJP. Now, what number that would be, I don't know. I'm not a psephologist, but I'm sure when the data comes out in a day or two, this will be proven right. Majority of the Muslims